Hello बच्चों, let's read the given question. The question says an annular ring with inner and outer radius r1 equals to 1.2 centimeter and r2 equals to 4.8 centimeter is rolling without slipping with a uniform angular speed. What is the ratio of the forces experienced by the two particles of same mass situated on the outer and inner part of the annular ring? So to understand the given question, we need to understand about the concept of pure rolling. और वी कैन से इट हैज टू बी द रोलिंग मोशन जिसके अंदर हम पढ़ते हैं प्योर रोलिंग. सो प्योर रोलिंग की कंडीशन के लिए वी नीड टू एनालाइज सम सिचुएशंस ओवर हियर. सो लेट्स से हमारे पास कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, लेट्स से डिस्क है, और डिस्क को हमने फ्रिक्शनलेस सरफेस पे छोड़ा है. फ्रिक्शनलेस सरफेस पे छोड़ा तो इट विल जस्ट कीप ऑन स्लाइडिंग, राइट. और इसके ऊपर जो स्पीड होगी दैट इज VCOM, दैट इज स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास, उससे ये स्लाइड होता हुआ आगे बढ़ जाएगा. दिस इज फ्रिक्शनलेस. अब प्योर रोलिंग की कंडीशन के लिए वी विल कंसिडर एन रियलिस्टिक कंडीशन जहाँ पे हम फ्रिक्शनलेस सरफेस कहना तो इट इज़ एन आइडियल केस, राइट. एक्चुअल में सरफेस नहीं होते फ्रिक्शनलेस. सो ये जो सरफेस पे हमने इसे अब छोड़ा रोल करने, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पहले ये स्लाइड करेगा जैसे हमने इसे छोड़ा है, तो फर्स्ट इट विल स्लाइड. अब स्लाइडिंग के टाइम पे क्या होगा, इट विल कीप ऑन स्लाइडिंग आगे के डायरेक्शन में एंड इट विल कंटिन्यूसली एक्सपीरियंसिंग अ फ्रिक्शन फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट. और ड्यू टू दिस फ्रिक्शन हम देख सकते हैं कि अबाउट द सेंटर एक टॉर्क लगेगा, राइट. सो टॉर्क विल बी नथिंग बट इट इज फोर्स इनटू द रेडियस. एंड टॉर्क को हम ऑल्सो क्या लिख सकते हैं, I इंटू अल्फा, राइट. अब टॉर्क बढ़ता जा रहा है सो वी कैन से अल्फा बढ़ता जाएगा, राइट. यहाँ से हम देख सकते हैं कि अल्फा को हम लिख सकते हैं टाउ बाई आई. अब क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन आ रहा है दैट मीन्स ओमेगा की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी. ओमेगा मीन्स एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि ये जो फ्रिक्शन लग रहा है इट विल सर्व टू पर्पस. एक तो ये v की वैल्यू कम करेगा आगे की तरफ एंड इट विल प्रोवाइड एंगुलर वेलोसिटी टू द बॉडी. अब इसके बाद क्या होगा, एक मोमेंट आएगा व्हेन वी कैन सी के v की वैल्यू घटती जा रही है एंड ओमेगा की वैल्यू बढ़ती जा रही है एंड एन इंस्टेंट कम व्हेन v विल बी इक्वल्स टू r इनटू ओमेगा, राइट. सो दैट सिचुएशन हम कहते हैं कि इट इज अ कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग. अब बॉडी प्योर रोलिंग में स्टार्ट हो गई है. सो फ्रॉम वी कैन से के फ्रिक्शन इज द मेन थिंग दैट ब्रिंग्स बॉडी इनटू द प्योर रोलिंग, राइट. स्लाइडिंग बॉडी को रोलिंग में, प्योर रोलिंग में लाने वाला कौन है, फ्रिक्शन है. सो यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी कि अब जब वो फ्रिक्शन ने टॉर्क प्रोवाइड कर दिया एंड द बॉडी हैज कम इनटू द प्योर रोलिंग. सो यहाँ पे कोई अब एक्सटर्नल चीज़ें अब इसके ऊपर काम नहीं करेंगी. जस्ट वी कैन सी द बॉडी विल बी कंटिन्यूसली टू रोल फ्रीली, आगे की तरफ वो रोल करता जाएगा, ठीक है ना, व्हेन दिस कंडीशन कम्स. सो हमें जो क्वेश्चन में गिवन है हमें भी कुछ इसी तरीके की सिचुएशन गिवन है. एक एनुलर रिंग है जिसका आउटर एंड इनर रेडियस इज बीन गिवन टू अस, राइट. सो लेट्स से ये रेडियस r1 गिवन है, ये रेडियस r2 गिवन है. अब ये रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग. सो रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग दैट मीन्स इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क या फिर हम ऐसा कहें कि अब टॉर्क एक्ट नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी फ्रिक्शन ने टॉर्क करके दे दिया है, उसके बाद ये प्योर रोलिंग में आ चुका है, राइट. तो फ्रॉम दिस ऑल्सो वी कैन से कि अब इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा अलग से कोई फोर्सेज नहीं लग रही होंगी. सो अगर हम कोई दो पार्टिकल्स मान लें सेम मास के m एंड m, सो अब इनके ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रही होंगी दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब यहाँ पे अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, जब ये रोल करेगा सो दिस पार्टिकल्स विल बी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, राइट. अब जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है सो फॉर सर्कुलर मोशन एक फोर्स हमेशा लगती है, कौन सी, सेंट्रीपिटल फोर्स. फॉर सर्कुलर मोशन वन फोर्स इज नेसेसरी दैट इज नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट. सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर हम बात करें सो इसका जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज गिवन बाय एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम वी स्क्वायर बाय आर, राइट. सो अगर हम एम आर ओमेगा स्क्वायर ले लें सो इन दैट सिचुएशन हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन पार्टिकल 2, ये बाहर वाला 2 है हमारे लिए और ये अंदर वाला पार्टिकल लेट्स से 1 है. हमें फाइंड करना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फोर्सेस एक्सपीरियंस बाय द टू पार्टिकल ऑफ सेम मास सिचुएटेड इन आउटर एंड इनर. सो आउटर के लिए हम लिखेंगे F2, इनर के लिए लिखेंगे F1. एंड सिंस ओमेगा कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, सेम मास का है, सो ये आएगा R2 बाय R1. और R2 हमें गिवन है 4.8 और ये गिवन है 1.2. so the result comes out to be 4:1. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.